हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टूम रेडर किंग का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ ऑप्शन चल रहे होते हैं और यहाँ पर जो ट्री ऑफ लाइट होता है उसके लिए बैटिंग चल रही होती है। तभी यहाँ पर योगा बता रहा होता है कि ये एक चाइना के एम्परर शिन का प्लांट है जो कि अपने लोगों को खिलाता था, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाते थे। और फिर इसके अंदर नई पावर आ गई थी, जिसकी वजह से जब मैं फ्यूचर में टी के बी एम के लिए काम करता था तब मुझे काफी ज्यादा चोट लगती थी। तो इसी के जो फल थे वो मुझे खिलाए जाते थे, जिससे कि मैं अपने दर्द को और अपनी जिंदगी को बचा पाता था। तो ये मेरे को किसी भी कीमत पर लेना होगा। अगर ये इसके हाथ में पड़ गया तो फ्यूचर बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था। तो अब बैटिंग शुरू की जाए। लेकिन तभी बैटिंग वाला बंदा कह रहा होता है कि इससे तुम्हारी मर्दाना ताकत काफी बढ़ जाएगी। इधर से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि ये फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बंदे लगाना स्टार्ट कर दिया इसी चीज की वजह से। तो यहाँ पर वो कह रहा था भाई तुम्हारा ये कुछ भी नहीं बड़ा करने वाला। और वो कह रहे थे सब बेवकूफ है यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है तिसाकी जो होता है वो बोली लगवाना स्टार्ट कर देता है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख और ऐसे जाने लगते हैं। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं कि तसागी ने यहाँ 100 मिलियन लगा दिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं है। तभी वो कहता है आयरिन अब तो कूद जा। आयरिन कूद जाती है 150 मिलियन के साथ। सब लोग शॉक्ट हो जाते हैं। फिर कह रहे होते भाई ये कौन है। तभी वो कह रहा था 165। तभी यहाँ पर आयरिन कहते हैं 200 मिलियन। और भाई वो कह रहा था भाई ये लड़की है कौन। तो यहाँ पर बताया जाता है इसका नाम है आयरिन हाल्डोन और ये हाल्डोन फैमिली की है और इनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते पैसे के मुकाबले में। लेकिन तसागी जो है वो मानने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं तो और लगाऊंगा और लगाऊंगा। और जो उसका बंदा होता है तशुए का उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे मालिक हम लोग नंगे हो जाएंगे। लेकिन फिर हम देखने को मिलता है वो हार जाते हैं और बैटिंग में आयरन जीत जाती है। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग अपना अपना सामान लेने के लिए गए होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि मैम और सर आप पेमेंट कैसे करेंगे और आपका सामान आ रहा है। तो वो कह रहे होते हैं कि ठीक है। जब तक हम देखते हैं आयरन जो होती है वो कह रही होती है कि अब मैंने देख तेरे लिए बैटिंग की है, तो तू क्या अब मेरे और अपने लक को चेंज करवा सकता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, तो जो तेरे पास मेरे फॉर्चून कोई नई चीज आई है वो मुझे दे दे। कहता है कि ऐसी तो मेरे पास कोई भी चीज नहीं है। तो भी वो सोचने लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है, कहीं दूसरी टाइप का तो रिलिक नहीं है इसके पास। अच्छा मैं तेरे से एक सवाल करता हूँ, तेरी बॉडी पे कहीं टैटू आया है। तभी वो शॉक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि बिंगो इसने सही बोला। तभी वो याद करने लगता है कि जो फ्यूचर डायरी वाली लड़की थी यूका, उसकी बॉडी पे भी अंदर टैटू आ गया था। तो कुछ रैलिक ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं और कुछ रैलिक होते हैं जो बॉन्ड बना लेते हैं टैटू के साथ। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं वो फोटो दिखाते हैं जो कि काफी अच्छी लग रही होती है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर टैटूज होते हैं कुछ। तो यहाँ पर वो देखता और वो समझने की कोशिश कर रहा होता है इसे। फिर वो कह रहा होता है कि इसका तो अभी मैं तोड़ निकाल नहीं सकता और नहीं मुझे इसका अभी तोड़ पता है। लेकिन फिर वो मन में कह रहा होता है लेकिन जब तक तो मैं इसका इस्तेमाल कर ही सकता हूँ अच्छे तरीके से, तो तू मेरे साथ रहियो। और फिर वो अपना नंबर वगैरह दे देता है और हम देखने मिलता है इनका सामान वगैरह आ जाता है। तो फिर यहाँ पर रियोका से बोला जा रहा होता है कि अच्छा सर आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो कहता है कि अभी रुकिए मैं कॉल कराता हूँ। और वो कॉल करता है अपने बंदों के पास जिन भी चेलों को इनको पकड़ा होता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करते। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि वो सारे के सारे बंदे जो कि इन्होंने जैकपॉट में मतलब कैसीनो में जाके पैसे जीते होते हैं, सब लेके भाग रहे होते और कह रहे होते भाई हमारा तो दिल दर्द धक कर रहा है, अब तो हम रिच हो गए, काफी ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं एक सिल्वर एक्स आके गिरती है। वो कह रहा था कि अरे रियुगा, अरे भाई साहब हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कह रहा था कि देख ये चीज, अभी एक पत्थर होता है। वो कहता है भाई ये क्या पत्थर है। तभी हम देखने मिलता है कि वो पत्थर को निकालता और यहाँ पर एक बेमेलियन के अंदर एक कहानी थी जिसका मतलब था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो तुम जितना भी इस पर करोगे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह ये रिफ्लेक्ट कर देगा तुम्हारे ऊपर सब कुछ। तभी वो कह रहा होता कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं ये एक्टिवेट करता हूँ। और वो एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि किसी तरीके का स्पेल बाइंडिंग इनके हाथों में लग जाता है। वो तीनों बंदे दर्द में तड़पने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कह रहा था कि अब आया ना मजा। तभी फिर वो बता रहा होता कि बेबीलोन में ये सब चलता था। तभी यहाँ पर आ जाता है कि तुम्हारा बाइंडिंग कंप्लीट हो गया और हम देखते हैं कि वो रैलिक के जो पावर थी वो हट जाती है। वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर के चीथड़ उड़ जाएंगे बेटा, तो अगली बार कोशिश मत करना। तो कहते अरे सर आप मजाक कर रहे हैं क्या। फिर इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है ट्री ऑफ लाइफ को ये लोग लेके आ चुके होते हैं, जिसके अंदर इन्होंने उसको पोर्ट से बाहर निकाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है बेवकूफ इंसानो मुझे जल्दी जल्दी मिट्टी में डालो वरना मैं मर जाऊंगी। और हम देखने मिलता है कि वो तीनों बंदे उसको सहलाना स्टार्ट कर देते हैं, शांत करना स्टार्ट कर देते हैं और वो शांत हो जाता है। तभी वो कह रहा था कि यार जब मुझे मिला था ये तब तो इतना शांत भी नहीं था, तब के मेरे में तो चांटे चांटे बरसा देते। लेकिन इन लोगों का पावर जो है वो काफी अच्छा, एम्बियंस भी अच्छा है, इस डेट मीन कि ये लोग मेरे काम के काफी ज्यादा हैं। और वो इसी तरीके से कर रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है उसके पास एक कॉल आता है जो कि किया होता है तसाई ने। और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है लड़के तूने क्या किया है, मैं तुझे ऑफर देना चाहता हूँ कि तू हमारे साथ मिलेगा। तब तक हम देखने वो कॉल काट देता है उधर से। वो कह रहा होता है बकवास मत कर चल। फिर इधर से हम देखने मिलता है दो सुबह का होता है। वो कह रहा होता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस लड़के को कंट्रोल करता हूँ, मेरे को पता है कि कैसे कंट्रोल करते हैं ऐसे लड़कों को। तो वो कहता है ठीक है। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है रियो का एक बार के अंदर होता है, अपना पीवी रहा होता है, मजे मस्ती मार रहा होता है। तभी हम दिन मिलता है सुबह का यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है लड़के सुन।
तभी हम देखने मिलता है वो इग्नोर कर रहा होता है, वो कहता है सुन 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 और उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। तो भी रियोगा जो होता है वो पलटने के चक्कर में उसको कोनी मार के गिरा देता है और कह रहा था हाँ सर आपने कुछ बोला। वो जमीन में गिरा होता है, वो कह रहा था ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है अबे यार अरे तू तो वही है ना जो उस बेडिंग के अंदर था, वो पालतू कुत्ता उसका। तो वो गुस्से में आ जाता, पागल हो जाता वो। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जो इसके पास रैलिक है उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा माइंड ठंडा होना चाहिए, और लेकिन अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा रैलिक तुम्हारा काम नहीं करता, और इसी के ये रुकती था कि ये तलवे चाटता बंदा। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि सुन तू हमारी टीम में आ जा। तो कहता है चल फालतू की बकवास मत कर। तो कहता है मैं तुझे मजबूर करूंगा अपने रैलिक से। तो कहता है इस्तेमाल करके देख ले। और उससे वो सैंड रैलिक इस्तेमाल करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो वो कह रहा था कि अब तू पिटेगा, उसका मुंह लेकर जमीन में मार देता। और फिर वो कह रहा था मेरी नाक टूट गई। फिर वो उसको हाथ पकड़ के मरोड़ के जमीन में लेटा के और वो कह रहा था कि तेरा रैलिक अब मेरा हुआ। तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते वो रैलिक जो होता है वो इंप्रेस हो जाता है यहाँ पर रियोगा के डोमिनेंस को देखकर। तो वो कहता है ठीक है, और हम देखने मिलता है वो उसके ऊपर ड्रॉप कर देता है। फिर इस रैलिक का बताया जा रहा होता है कि जब अफ्रीका के अंदर लोगों को स्लेव बनाया जा रहा था तो माइंडलेस ज़ॉम्बी बनाने के लिए उनके ऊपर ये रेत डाला जाता था, जिसकी वजह से वो माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाते थे। और फिर यहाँ से वो चला जाता है, सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है सुगिया जो होता है वो जेल के अंदर होता है और यहाँ पर पूछता है ये सब क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया जाता है कि उसका रैलिक उसी के ऊपर इस्तेमाल हुआ है और वो नंगा घूम रहा था। और जब पुलिस वालों को ये दिखा तो इसको लगा कि ये ड्रग्स वगैरह क्या हुआ है, तो इस वजह से इसको पकड़ लिया और उसका टेस्ट वेस्ट होगा, जिस वजह से उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि मिस्टर ली को भेजो उसके पास। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने मिलता है कि हमारे सारे लोग जो होते हैं वो जापान जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उसके बंदे कह रहे होते हैं कि सर काफी सारा सामान कर लिया है इकट्ठा। तो कहते हैं कि हाँ जापान के अंदर मासा मूसा की तलवार मिल गई हमें, और यहाँ पर शेक्सपियर का पेन मिल गया, फिर हमें रैलिक मिल गए, फिर ट्री ऑफ लाइफ मिल गए, कितने सारे चैम्बर्स मिल गए और स्पीयर्स चश्मिश और ये कितने सारी चीजें मिल गई। काफी ज्यादा खुश हूँ मैं। जैसे वो कर रहा होता तभी उसके पास मिस्टर ली आ जाती है और वो कह रही होती कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर वो साथ में बैठ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो मिस्टर ली होती है वो कह रही होती है कि मैं TKMB से आई हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, हम तुझे 100 मिलियन ज्वाइन होने पर देंगे और उसके बाद तेरी सैलरी बांध देंगे और जो तू चाहेगा वो कर सकता है तू। तो वो कह रहा था कि ओह वैसे ओवर अच्छा है, तो तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो। तो वो कह रही होती कि अरे नहीं स्लेव नहीं, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तो कहते कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, देख मेरा रैलिक कितना खतरनाक है। तो कहते कि मुझे लगता नहीं है कि तू लोगों के सामने इस्तेमाल करेगा। तो कहते टेस्ट करना चाहती है तू, और हम देखने मिलता वो तैयार हो जाता है। ओ भाई बंदी डर जाते हैं तो वो दूर की तरफ जाते हैं, अपना रैलिक इस्तेमाल करते हैं जो कि वाटर वाला होता है। तभी हम देखने मिलता है रियोगा जो होता है वो मेसोपोटामिया का निकाल लेता है, आंख के बदले आंख दांत के बदले तो वो वाटर कैनन वापस फेंक देता है। हम देखते हैं उस लड़की को लग जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है क्योंकि शूटिंग वूटिंग चल रही है तो वो भी शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो कह रहा था कि अब तो गई लड़की, और उसके ऊपर वही ज़ॉम्बी रैलिक इस्तेमाल कर दिया जाता है। सीन बदलता हम लोगों को बताया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर अटैक किए हुए हैं और एक लड़की है जो नंगी घूम रही है। वाओ ये बंदा तो बड़ा हरामी निकला। इधर तसाई को भी पता चल चुका है। फिर सीन बदलता हम लोगों को नहीं मिलता है कि जो वो इंक इस्तेमाल करती थी वो लड़की वो C ग्रेड की है, लेकिन हाँ अच्छी है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी हम देखने मिलता क्रो जो होता है वो कह रहा था रियो का मेरी बात सुनते कहता है भाई कौन तू कहाँ से बोल रहा है। तभी हम देखने मिलता बाकी लोगों को ये सुनाई नहीं दे रहा होता, केवल इसी को सुनाई दे रहा होता। तो वो कह रहा था अच्छा रियो तैयार हो जा, तेरी तरफ एक डेंजरस चीज आ रही है, जल्दी बच कर। लेकिन वो सुनना नहीं होता, वो पंच चला रहा होता कमोए को मारने के लिए। वो सब लोग कह रहे होते बॉस क्या होगा तेरे को। तभी पीछे से आवाज आती है तू तो काफी ज्यादा फनी है लड़के। और हम देखने मिलता है कि यहाँ पर तसाई आ चुका होता, अब वो कह रहा होता है कि तू ये ना रियोगा जिसने ये रेलिक इस्तेमाल किया। तो वो कहता कि हाँ। तो जो उसकी पंटर होती है वो पूछते कि ये लोग कौन है। तभी वो कहता कि चुप, तुम लोगों से बात की मैंने। और वो किसी तरीके के रैलिक का इस्तेमाल कर रहा होता जिसकी वजह से सारे लोगों के सर दर्द स्टार्ट हो चुके हैं। रियोगा ये चीज ध्यान से देख रहा होता और यहाँ पर एक डेविलिश स्माइल के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।